गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी व्याकरण का पाठ 10 क्रिया के बारे में बताएंगे। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे उसने अपनी बगिया में तरह तरह के पौधे लगाए हैं, तो यहाँ लगाए हैं कि क्या हो जाएगा, क्रिया। क्रिया शब्दों के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता। प्रत्येक वाक्य में क्रिया का होना अनिवार्य है। क्रिया के स्वरूप का निर्धारण कैसे होगा, इसके कई नियम हैं। जैसे लड़की गेंद खेल रहा है, ये अशुद्ध वाक्य है। लड़की गेंद खेल रही है, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक, यहाँ स्पष्ट है कि लड़की स्त्रीलिंग है, अतः क्रिया भी स्त्रीलिंग की ही होगी। लड़की ने गेंद से खेली, ये अशुद्ध वाक्य है। लड़की ने गेंद से खेला, यहाँ कर्ता लड़की है यह, परंतु पुल्लिंग क्रिया को शुद्ध माना गया क्योंकि यहाँ पर क्रिया कर्म के आधार पर निर्धारित हुई है। अब प्रश्न उठता है कि क्रिया कब कर्म से निर्धारित होगी, कब कर्ता से निर्धारित होगी। जब कर्ता के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, उस परिस्थिति में क्रिया कर्ता के आधार पर निर्धारित होगी, तथा जब कर्ता के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होगा उस समय क्रिया कर्म के आधार पर निर्धारित होगी। जैसे राम रोटी खाता है, राम ने रोटी खाई। पहले वाक्य में कारक चिन्ह नहीं है, परंतु दूसरे वाक्य में कारक चिन्ह है ने। तो यहाँ पर क्या है, कर्ता के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो ये क्रिया कर्ता के आधार पर निर्धारित ना होकर कर्म के आधार पर होगी। ठीक है, क्योंकि उसने रोटी खाने का कर्म किया है। ऊपर दिए गए विवरण से स्पष्ट है कि क्रिया शब्द लिंग, वचन तथा कारक चिन्हों से प्रभावित होती है। अब आता है धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। एक ही क्रिया के अनेक रूप होते हैं। ध्यान से देखने पर उसके सभी रूपों में एक शब्दांश समान रूप से पाया जाता है। उसी शब्दांश को उस क्रिया की धातु कहा जाता है। धातु शब्द का अर्थ है मूल या बीजाक्षर। जैसे सुदीप गाना सुन रहा है, यहाँ पे सुनना क्या है, क्रिया का प्रयोग हुआ है सुन। ठीक, इसके अलग अलग रूप वाक्यों में आए हैं। उसे गाना सुनना पसंद है, सुनना, सुनना, सुनाता, ये सभी क्रियाएं किससे बनी है, सुन शब्द से। तो समान रूप से आया है कि यही धातु या बीजाक्षर है, यानी कि मेन धातु मतलब रूट, जहाँ से उसकी जड़ निकली है। तो क्या था, सुन। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधारों पर होते हैं, प्रयोग या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब प्रयोग या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़े तो क्रिया कर्म रहित कहलाती है। कर्म रहित क्रियाएं ही अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। क्रिया के साथ कौन लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर वाक्य के कर्ता के रूप में ही प्राप्त होता है। यही अकर्मक क्रिया की सबसे बड़ी पहचान है। यदि हम क्रिया के साथ क्या, किसको, किसे लगाकर प्रश्न करना चाहें तो सर्वप्रथम अर्थपूर्ण प्रश्न का निर्माण ही नहीं होगा, और यदि प्रश्न निर्माण हो भी जाए तो उत्तर नहीं मिलेगा। जैसे बच्चे प्रसन्न हैं, कौन प्रसन्न है, बच्चे। बच्चे क्या है, कर्ता। कौन हंस रहा है, वे हंस रहे हैं, तो वे कौन है, कर्ता। यहाँ क्या, किससे, किसे से प्रश्न निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब क्रिया का प्रभाव किसी अन्य पर न पड़कर सीधे कर्ता पर पड़े तो अकर्मक क्रिया होती है। और अकर्मक क्रियाएं में ठहरना, लेटना, गिनना, बढ़ना, उबलना, हंसना, रोना, पीना, उठना, जागना, सोना, डूबना, ये सब आता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जब वाक्य में कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा खाना खा रहा है, माँ बच्चे को खाना खिला रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में कर्ता और क्रिया के मध्य यदि हम क्या लगाकर प्रश्न करते हैं
तो उत्तर के रूप में हमें जो शब्द प्राप्त होगा वही कर्म है। जैसे बच्चा क्या खा रहा है, खाना, तो खाने का क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है। बच्चे को माँ क्या खिला रही है, खाना, माँ अपना कर्म कर रही है बच्चे को खाना खिलाने का। इसी प्रकार कुछ स्थानों पर किसको लगाकर प्रश्न करने से भी प्राप्त उत्तर कर्म की ही होता है। जैसे किसको माँ क्या खिला रही है, बच्चे को खाना खिला रही है। यहाँ पर एक ही वाक्य में दो दो कर्म है, तो कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के दो भेद हुए, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिस वाक्य में एक क्रिया का एक ही कर्म होता है, एक कर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे जवानों ने दुश्मनों को मार गिराया, जवानों ने किसको मार गिराया, दुश्मनों को। यहाँ यदि हम सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए प्रश्न बनाएं तो किसको, ठीक, क्या, ऐसे शब्द इसमें आते हैं। फिर आता है कि यानी कि दोनों के प्रश्नों में हमें एक ही उत्तर ही प्राप्त हो रहा है। जैसे दुश्मनों को मिठाई, अतः ऐसे कर्मक क्रिया कहा जाएगा। अब द्विकर्मक क्रिया क्या है, द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं। जैसे दीपावली पर लोग एक दूसरे को मिठाई देते हैं। अब एक दूसरे को मिठाई यानी कि दो कर्म हो रहे हैं। प्रधानाचार्य ने छात्रों को पुरस्कार दिए। दीपावली पर लोग किसको क्या देते हैं और प्रधानाचार्य ने किसको क्या दिया। दीपावली पर लोगों को मिठाई देते हैं, तो मिठाई देना ये कर्म है। प्रधानाचार्य ने किसको क्या दिया, पुरस्कार, ये भी कर्म है। अब पहचान देखो, किसको और क्या लगाकर प्रश्न किया जाए तो प्राप्त उत्तर दोनों कर्म दर्शाते हैं। प्राय पहला कर्म प्राणीवाचक है और दूसरा कर्म अप्राणीवाचक होता है। मुख्य कर्म विभक्ति चिन्ह रहित तथा द्वितीय कर्म विभक्ति चिन्ह सहित होता है। धन्यवाद।